दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल कैसे बनाया जाता है, या फिर घर में रोज इस्तेमाल होने वाला शैम्पू या साबुन फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे फैक्ट्रियों में ये सभी चीजें बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट्रियों में कोकोनट ऑयल बनता है। दोस्तों, नारियल का तेल बनाने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत आती है नारियल को तोड़ने में, क्योंकि इनके पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, जहाँ एक स्किल वर्कर ही इस पे चढ़कर तोड़ सकता है। नारियल को तोड़ने के बाद इसे इकट्ठा किया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि हरे और कच्चे कोकोनट को ही पेड़ से तोड़ा जाए। आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ उड़ीसा और कर्नाटका में पाए जाते हैं। पेड़ से तोड़ने के बाद इन नारियलों को किसी छायादार जगहों पे इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन नारियलों को आगे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्रियों में ये 8 से 9 दिनों तक यूं ही स्टोर करके रखे जाते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से पक सके। पकने के बाद ये सभी नारियल पीले हो जाते हैं, जिसके बाद वर्कर्स इसके बाहरी छिलके को निकालते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कोकोनट ऑयल बनाते समय किसी भी रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि नारियल के बाहरी हिस्से का इस्तेमाल रस्सी या फिर बोरी बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल खाद के रूप में भी होता है। कोकोनट के ऊपरी हिस्से को हटाने के बाद भी इसके ऊपर एक हार्ड परत बाकी रहता है, जिसे हटाने के लिए डीसेलिंग मशीन में डाला जाता है। नारियल का जब ऊपरी खोल हट जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब आप इसे देख के समझ ही गए होंगे कि हम नारियल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी रूप में करते हैं, लेकिन अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। अब इन नारियलों को किसी टूल से मारकर पंचर किया जाता है और इनमें से सारा पानी निकाल लिया जाता है। इस पानी का इस्तेमाल आगे चल के किया जाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर से ब्राउन कलर के छिलके को हटाना बाकी है। इस काम को भी वर्कर्स अपने हाथों से ही करते हैं। इसके छिलके को हटाने के बाद इसे अच्छी तरीके से धुला जाता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि इसके धुलने की प्रक्रिया पूरे 3 बार होती है। फिर इन कोकोनट्स की जांच होती है और जो खराब निकलते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। उसके बाद इन कोकोनट्स को कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है। कटिंग मशीन इन नारियलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, या फिर यूं कहें कि इसका बुरादा बना देती है। अभी इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है और इसके मॉइस्चर को हटाने के लिए इसे ड्रायर में डाला जाता है, जो कि ज्यादातर मॉइस्चर को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें एक सूखा कोकोनट पाउडर मिलता है, जिसकी स्मेल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद इस पाउडर को एक एक्सट्रैक्शन मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन से एक तरफ कोकोनट क्रीम निकलती है और दूसरे तरफ कोकोनट पाउडर निकलता है, जो कि पूरी तरीके से सूख चुका होता है। इससे प्राप्त हुए क्रीम को अब फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। फर्मेंटेशन इस क्रीम को ऑक्सीजन से रिएक्शन का एक प्रोसेस है। इसके लिए इन बड़े बड़े टैंकों में कोकोनट क्रीम को डाला जाता है और इन्हें 24 से 48 घंटों के लिए इसी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब इसे देखा जाता है तो इसका रंग पूरी तरीके से बदल चुका होता है, क्योंकि इसकी ऊपरी परत प्रोटीन से भर जाती है और इसके नीचे के लेयर में पानी बैठ जाता है। उसके बाद इस पानी को निकालकर एक फिल्टर मशीन में डाला जाता है। यहाँ से हमें एक प्योर कोकोनट ऑयल प्राप्त होता है। कोकोनट ऑयल बनने के बाद इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। टेस्टिंग से पास होने के बाद इस कोकोनट ऑयल को डब्बे में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से फैक्ट्री में तैयार होता है कोकोनट ऑयल। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर फैक्ट्री में शैम्पू कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है पानी, क्योंकि शैम्पू का 60 से 80% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। इस पानी का डीआयोनाइज्ड होना जरूरी है, ताकि इस पानी में बैक्टीरिया ना आ सके। साथ ही इस पानी में और भी चीजों को मिक्स करने के लिए इसका तापमान 50 से 60 डिग्री रखा जाता है। पानी के बाद इसमें सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स का डाला जाना जरूरी है। सर्फेक्टेंट्स जैसे कि सोडियम लॉरेंस सल्फेट, सोडियम लॉरेंस सल्फेट और एमोनियम लॉरेंस सल्फेट, यही असल मायने में शैम्पू में क्लीनिंग का काम करते हैं, जिस वजह से इन्हें डिटर्जेंट भी बोला जाता है। इनके साथ एक दिक्कत ये है कि ये पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते, इसलिए ये जरूरी है कि इन्हें मिलाते समय इनलाइनर मिक्सर में रखा जाए। इसमें एक तरफ से पानी को ऐड किया जाता है और दूसरी तरफ से सल्फेक्टेंट अंदर जाता है, और फिर मिक्सर में जाकर अच्छी तरीके से घूम के मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, पानी और भी ज्यादा गाढ़ा दिखने लगेगा। उसके बाद इस पानी में और भी चीजों को ऐड किया जाता है। साथ ही इसमें फोम बूस्टर भी डाला जाता है, जो कि शैम्पू में झाग बनाने में मदद करता है। इसके लिए कोकामिडो प्रोपाइल ऐड किया जाता है, जो कि पूरे शैम्पू का 5 से 10% होता है। उसके बाद शैम्पू को और भी गाढ़ा करने के लिए इसमें थिकनर ऐड किया जाता है, जैसे कि मिथाइल सेलुलोस। अब बारी आती है शैम्पू को लुक्स में और भी बेहतर करने की। इसके लिए इसमें सिंथेटिक कलर ऐड किया जाता है। अब पूरे मिक्स को कंपाउंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है। यहाँ पे सभी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं। इसमें 4 घंटों तक अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपके पास एक शैम्पू मिक्स तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसकी क्वालिटी चेक करने की। इसके लिए इसके पीएच वैल्यू को चेक किया जाता है, ताकि जब आप शैम्पू को अपने बालों पे लगाएं तो इसका साइड इफेक्ट ना हो। उसके बाद इसे बोतल में भर के मार्केट में उतार दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि फैक्ट्रियों में कैसे नहाने वाला साबुन बनाया जाता है। दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कॉस्टिक सोडा में नेचुरल फैट को मिलाया जाता है। अब इसमें सेंट मिलाकर इसे खौलते हुए पानी में मिक्स किया जाता है। करीब आधे घंटे के बाद ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद प्रेशर की मदद से इसे
एक कन्वेयर बेल्ट तक भेजा जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट में जाते ही ये गाढ़ा लिक्विड सख्त होने लगता है। अब इसे एक ऐसे मशीन में डाला जाता है जिसमें से निकलने के बाद ये एक बेल्ट के जैसे निकलता है और इन्हें ग्राइंडर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब अच्छी तरीके से बारीक होने के बाद इसे एक मिक्सचर मशीन में आगे भेज दिया जाता है, जहां इसमें मिलाया जाता है मनचाहा कलर और सेंटेड ऑयल भी इसी समय मिलाया जाता है। ये वही ऑयल है जिसके वजह से साबुन में इतनी अच्छी सुगंध आती है। अब इस मिक्सचर को करीब 15 मिनटों तक मिलाया जाता है, जिसके बाद इसे एक बड़ी सी डाई सांचे में कंप्रेस किया जाता है और यहीं से साबुन के आकार में लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलने लगती हैं। अब एक कटर इन लंबी पट्टियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। पहले के समय लोग इसे अपने पैरों की मदद से काटा करते थे, लेकिन अब ये सारा काम मशीनों की मदद से किया जाता है। अब साबुन अच्छी तरीके से कट जाने के बाद इसमें कंपनी की ब्रांडिंग लगाई जाती है और इसे भेज दिया जाता है क्वालिटी चेकिंग के लिए। जो साबुन अच्छी तरीके से नहीं बने होते उन्हें अलग निकाल लिया जाता है और इनमें से जो साबुन पास हो जाते हैं उन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। उसके बाद इस साबुन को पैक करके मार्केट में उतार दिया जाता है।